Hi, good morning everybody. I'm dietitian Shivangi Mishra from SL Healthcare. So basically I just want to share कि आप अगर dietitian in future बनना चाहते हैं तो क्या eligibility criteria होता है and what you can do to become a dietitian or nutritionist. So basically 12th आपको करना होगा, साइंस साइड से आप कर सकते हैं या फिर होम साइंस से भी आप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम देन ग्रेजुएशन आपको करना होगा. होम साइंस में आप कर सकते हैं, डायटेटिक्स में कर सकते हैं, साइंस से भी आप कर सकते हैं. देन अगेन आपको मास्टर डिग्री करनी होगी इन डायटेटिक्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन. ओके, सो इसके बाद इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एज अ डाइटिशियन इन हॉस्पिटल तो उसके लिए आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी हॉस्पिटल में. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जब मास्टर कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 1 मंथ या 45 डेज़ के लिए इंटर्नशिप होनी चाहिए ड्यूरिंग योर मास्टर इन हॉस्पिटल. एंड अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लाइक नेस्ले एंड पार्ले जी, सो आपको वहाँ जाके इंटर्नशिप करनी होगी, है ना. सो आप उसके लिए फिर मास्टर जो है फूड टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, फूड टेक से भी कर सकते हैं. एंड इसके बाद जब आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बिकम अ डाइटिशियन इन इंडिया. एंड उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हैं, सो बेसिकली रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए आपको जो इंटर्नशिप करनी होगी वो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन के अंडर में ही करनी होगी. सो जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया, या आप एक लिस्ट चेक कर सकते हैं इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से आरडी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. इंटर्नशिप करने के बाद आपको आरडी की मेंबरशिप भी लेनी होगी जो कि आपको आईडीए के थ्रू ही वहाँ पे फॉर्म फिल करके आप देन एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम. क्वालिफाई हो गया देन यू बिकम अ डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन. एंड इसके बाद आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं. आप कहीं पे भी एज अ डाइटिशियन अपॉइंट हो सकते हैं. एंड अगर रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं आप क्वालिफाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल आप हॉस्पिटल्स में जाके आप जॉब कर सकते हैं. सो बात अगर करूँ मैं पेइंग स्केल्स की, तो इनिशियली जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो हॉस्पिटल्स में लाइक अगर आप दिल्ली में हैं, नोएडा साइड में हैं या किसी अच्छी सिटीज़ में हैं तो आपको स्टार्टिंग में 17,000 से या 20,000 से स्टार्टिंग हो सकती है. एंड अगर थोड़ा सा किसी छोटी सिटीज़ में है तो वहाँ से स्टार्टिंग आपकी लाइक बहुत ज़्यादा छोटी सिटी है तो वहाँ हॉस्पिटल्स में दे विल पे यू अप्रॉक्सीमेटली 10,000 और 12,000, 15,000. सो इट्स वेरी अकॉर्डिंगली. देन आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे आप ग्रो करते जाएंगे अपनी फील्ड में. देन इसके आगे फर्दर अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ द पॉइंट पे आके कुछ साल के बाद ना स्टैगनेंट हो जाती है लाइफ, थोड़ा सा सैलरी स्टैगनेंट हो जाती है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है. सो फॉर दैट आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करना पड़ेगा सो दैट पर्सनली भी आप अच्छी ग्रोथ कर सकें. सो अगर आप अपना फिर कुछ करते हैं देन हाँ आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं. देन ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ साथ आप अच्छे पोस्ट पे, सीनियर की पोस्ट पे आप आएंगे, देन यू कैन ग्रो नाइसली. सो ऑल द बेस्ट whosoever want to become a dietitian nutritionist. So आप ये चीज़ें थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं. सो फर्दर कुछ जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ओके, बाय, टेक केयर.